देखो, कार्ड तो सब कोई खेलते हैं, तो हर कार्ड हमेशा काम नहीं देता है। कोई पहले धमकी का कार्ड खेलेगा, फिर कोई डर पैदा करने का कार्ड खेलेगा, फिर कोई जब इसमें काम नहीं हुआ तो लब कार्ड खेलेगा। जैसे लब जिहाद है ना, प्यार से मारो। तो फिर कोई धोखा का कार्ड खेलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स गेम पे खेलना पड़ता है। दुश्मन है तो चाणक्य सूत्र कहता है कि दुश्मन, आग, ऋण, ऋण माने लोन्स, ठीक है, उधार, हाँ। तो एनिमी, फायर, ऋण, आधे में कभी नहीं छोड़ना। तुम्हें लगेगा कि मेरा ऋण तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बस 5-6 रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया बाकी रह गया है, वो कल बढ़ जाएगा। आग में तुम सारे आग में काबू पा लिए, थोड़ा सा आग कहीं बच गया और तुम्हें लगा कि आग तो खत्म हो गया, और वो छोटा सा चिंगारी, छोटा सा आग जिसे तुम खाली छोड़ दिए थे, वो कल पूरा सिस्टम फायर कर देगा। तो आग, ऋण, दुश्मनी, और स्पेशली जो भी शनि 7.5 पे दुश्मनी सृष्टि होता है, बनता है, ये कभी नहीं सोचना कि अब तो ठीक हो गया। इसका कंटिन्यूटी 7.5 साल तक रहेगा। गाहे बगाहे जब जब ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम चलता रहेगा आगे आगे, 7.5 साल के अंदर करीब करीब 6 नक्षत्र या 5 नक्षत्रों को शनि को कवर करना है। और जन्म नक्षत्र से पहले और जन्म नक्षत्र के बाद, अब उसमें पहले जन्म नक्षत्र हो गया, संपद हो गया, फिर विपद हो गया। जब ये विपद नक्षत्र पे शनि का मूवन होगा तो लाइफ में विपद प्रत्यारी पे आ गया। विपद मीन्स डेंजरियस। वो जिस जिस प्लैनेट पे बैठे, जिस जिस स्टार पे शनि का मूवमेंट होगा, उसी उसी प्रकार का रिजल्ट आएगा। तो जैसे तुम्हारा बाधक जोन पे शनि थे, तो तुम्हारे साथ ये इफेक्ट हो गया, तुम्हारा डिवोर्स जैसे काम हो गया, तुम्हारा अपना जो पार्टनर था तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, तुम्हारा बिजनेस डामाडोल करने लगा, तुम्हारे ऊपर ओवरलोड प्रेशर लाने लगा। जब विपद तारा का पार कर रहे थे तो तुमको बिना फालतू का कोई आके ठोक दिया, पीट दिया, मार दिया, ठीक है। मैं भी नहीं छोड़ा, मैं भी जाके 2 डंडा लगा दिया, है ना। तो मेरा कुक भी छोड़ दिया, तुम्हारा कुक भी छोड़ दिया। तो जो जिसको बेस करके तुम अपना बिजनेस खड़ा किया था, वो तुम्हें छोड़ दिया। दीज ऑल आर शनि 7.5 इफेक्ट। मतलब वो फर्स्ट फेज में तुमको इतना सारा दे दिया। अब अभी क्या करेगा शनि? तुमको ठगेगा। क्या ठगेगा कि तुम्हें ये लगेगा कि अभी शायद सब ठीक हो रहा है, अब शायद बैलेंस हो गया है, अब शायद मेरा दुश्मन चुप हो गया है। अब लगेगा कि चलो मेरा जो डिवोर्स वाइफ है वो मतलब शायद मेरे से सारा सामान, जैसे तुम अभी बोल रहे हो कि मैं कार्गो कर रहा हूँ और जा रहा है, आपने लिया फोटोज वगैरह लिया ना, हाँ ठीक है। वो प्रूफ्स बहुत ज़रूरी है एंड वेरी स्ट्रिक्ट प्रूफ रहना ज़रूरी है। तो तुम अगर ये सोच लोगे कि अब तो शायद मैं फ्री हो गया, तो समझना कि आगे चल के इससे बड़ा धोखा खाओगे। तो ये फर्स्ट फेज शनि का 7.5 है। तो फर्स्ट फेज शनि का 7.5 मीन्स शनि यू नो लॉस हाउस स्टिल नाउ ही इज और 1 साल 4 महीना और बाकी है। और ये टाइम मेन होता है जब अपन को हैवी धोखा मिलता है। माने पहला फेज का झमेला, झंझट, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद हो गया, बदला हो गया, तुमको लगा कि अब तो ठीक हो गया, लेकिन मेन फिल्म तो बाकी है। टेलर हो गया था ये। अभी तुमको जो तुम्हारा भी जो डिवोर्स का या दुकान का या जो भी प्रॉब्लम हुआ, मार खाने का, या ये सारा, दिस ऑल आर टेलर। अभी 1 साल 4 महीना में नेक्स्ट झटका मिलने वाला है,
ठीक है, और हो सकता है इसे ह्यूज। अच्छा, वो जो मिलेगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और जब होश आएगा देखा कि ये जो ध्वंस प्रलय बर्बाद बदला था वो महाध्वंस महाप्रलय महाबर्बाद और महाबदला पे कन्वर्ट हो गया है। और इस समय तुम्हारा एनिमी तुम्हें लव कार्ड अभी देखा कि तुम्हारे साथ वो धमकी कार्ड फायर नहीं हुआ, मारपीट का कार्ड फायर नहीं हुआ, या तुम्हारे साथ डराने का कार्ड जो फियर क्रिएट करने का कार्ड फेलियर हो गया। फिर तुम्हें फेसबुक में और व्हाट्सएप में जैसे वो तुम्हारे साथ बदनामी किया या ब्लैकमेल टाइप किया, वो सारा कार्ड फेल हो चुका है। मैं इसमें मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी दे दिया या मैं तुम्हें ज्योतिषी कुछ फॉर्मूला दिया और उसमें तुम सफल हो गए, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा फेवरेबल लॉक था, एक दूसरा पार्ट था जो तुम्हें सपोर्ट किया, सेव हुए। इसका आगे वाला अगर तुम ये सोच लिया कि इजी हो गया नाउ, ये सोचना ही खतरा है। अगला 1 साल 4 महीना हैवी थप्पड़ लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो उसके बिजनेस से रिलेटेड होगा नहीं, शनि का 7.5 मीन्स वो 3 चीज पे हिट करता है। पहला हिट होता है फैमिली रिलेशन खराब करना, सेकंड होता है सोशल, तुम्हारे जो मान सम्मान है या तुम्हारा जो एक स्ट्रॉन्गिटी है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसे ना, हाँ, वो जो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको नाश करना। एंड द थर्ड तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम को डैमेज करना, और वो आगे चल के इवन माइक्रो सोर्स ऑफ इनकम को भी डैमेज कर देगा। जो 1000 रुपया 2000 भी देता था ना, इनकम जहां से होता था, उसे भी डैमेज करेगा। तो ये 3 फेज का बनता है। तो अब तुम 3 फेज तुम्हारे सामने देख रहे हो, ठीक है। मैं अभी ये कह रहा हूं कि अभी जो तुम्हें ये लग रहा है कि क्योंकि अभी बृहस्पति का चलन हो गया कुंभ राशि कुंभ लग्न पे, अभी बृहस्पति बकरी भी होंगे। अभी फैक्ट क्या हो गया था कि जो कंट्रोल राहु का कंट्रोल था यहाँ शनि के ऊपर, यानी राहु का जो एस्पेक्ट था शनि के ऊपर, यानी मकर लग्न पे, मकर राशि पे, वहाँ बृहस्पति बैठे थे। तो बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर रहे थे, 5th एस्पेक्ट पे उसको देख रहे थे, कंट्रोल पे था। तो बृहस्पति का दृष्टि कहीं भी हो जाए वो सौम्यता था। अभी क्या हो गया, बृहस्पति छोड़ दिए कंट्रोल, अब मरो बोले तो वो चले गए कुंभ लग्न को बचाने के लिए। तो कुंभ में आके बैठ गए। तो 3 महीना अभी सेफ जोन पे रहोगे, ग्रोथ भी देगा, इसमें ठगाओगे तुम। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब भी जिसका भी 7.5 होता है उसका होता है, अगर बृहस्पति पीछे आ रहे हैं तो बोले मार ले, मैं जाके दवाई लगाऊंगा तो मतलब केयरफुल होके थोड़ा चलना। नहीं, अभी तो तुम केयरफुल हो ही नहीं पाओगे, तुम्हें तो बड़ा हल्का लगेगा, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूं कि अब तुम, वो लोग गेम अपना खेल दिया, अब गेम तुम्हें खेलना है अभी, क्योंकि तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल एनर्जी आ गया। इस समय अगर तुम अपने को ढीला मारा, ये 3 महीना तुम्हें प्रिपरेशन के लिए सेफ जोन पे दिया गया है। इसलिए मैं कल नहीं फोन किया, आज फोन किया। लेकिन ये जो 3 महीना का सेफ जोन है, ये टाइम पीरियड है तुम्हारा पावर, स्ट्रेंथ एंड तुम्हारे बाकी सिस्टम को बढ़ाना। क्योंकि अगला 1 साल में जो गेम आएगा उसमें तुम ठगाओ नहीं। खेल यह है कि ठगाना होता है। तो तुम्हारा बीबी भी ऐसे ही कार्ड खेल सकती है। अगर अभी क्या होगा, उनको सारा सामान, सारा पैसा, सारा कुछ मिल गया, अब वो सेफ जोन पे आ गए कि लॉस जोन से आउट हो गए, तो हो सकता है रिबाउंड कार्ड खेल दे। तो उससे पूर्व जब भी तुम सामान अभी कार्गो कर रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो, उनको भी, उससे भी फ्री नहीं छोड़ना है, उससे भी डाटा लेना है कि क्या सोच है, क्या फील्ड है। इसलिए मैं क्या बोला, कोई भी डाटा मिल रहा है, वो फेसबुक का, व्हाट्सएप का, तुम्हारा या किसी और का, कुछ भी इमोशनली लिख रही है, कुछ भी कर रही है, उसको कवर अप करना एक फास्ट। तुम्हारा जो पार्टनरशिप था, जो तुम्हें धोखा दिया, जो तुम्हारा बिजनेस बर्बाद किया, जो तुम्हारा होटल को डिस्ट्रॉय किया, या जो किचन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, वो डिस्ट्रॉय करके शांत नहीं बैठेंगे। वो अगला, हाँ, उसका अगला रहेगा स्टेप कि वो तुम्हें कंप्लीट ख़त्म करें। तो उसके लिए वो करें, उससे पूर्व तुम उनसे डाटा कवर अप करोगे।
ये मेन थीम है मेरा, तुम्हें बुलाने का पूरा विचार के पीछे ये मेन थीम है कि तुम्हें अपना बिजनेस पे उतना ध्यान नहीं देना है। अभी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन पीरियड है, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। तो अभी वो कोशिश करोगे कि किस तुम्हारे जो भी और बाकी हैं उन पे एक ब्रेन का पार्ट वहाँ रखना है कि उनसे उनके आगे पीछे को खरीदना पड़ेगा। चाहे तुम पैसा से खरीदो, चाहे तुम प्यारा बात बोल के खरीदो, चाहे तुम उनको दोस्ती बना के खरीदो। और तुम्हारे एनिमी का जो जो डाटा हो सकता है, छोटा से छोटा, किसी को कम नहीं सोचना, हर चीज काम में आएगा, उसको कवर अप करके सेव करो। यानी वो स्टेप चले उससे पहले तुम एक स्टेप और चलो। यही टेक्नोलॉजी है फाइट का। यानी तुम्हें पता है कि झूठा, तुम्हें जैसे तुम्हारे घर में उससे फोटो उठाए, तुम्हारा टेक्नोलॉजी बनना था कि तुम उससे पहले सीसीटीवी ऑन करना था या माइक्रो कैमरा ऑन करना था, ताकि उनका फोटो किस मोड पे उठा रहे हैं वो तुम्हें पता चल जाए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास माइक्रो कैमरा है, माइक्रो चिप्स है, बॉटम कैमरा है, तुम्हें वो ठग के फोटो उठा रहे हैं या तुम्हें ला के खड़ा करके वो फोटो उठा रहे हैं, उससे पहले में वो मोड तुम्हारे पास वो फोटो होना चाहिए। यानी एक स्टेप आगे दुश्मन से तुम्हें सोचना है। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए अब जैसे थोड़े दिन पहले लाइक 19 मार्च की तरह, हाँ तो एक मेरे रेस्टोरेंट के बाहर किसी ने संतरा और सेब रखा हुआ था, हाँ और उसी दिन मेरे 2 वर्कर्स काम छोड़ के गए। हाँ तो क्या कुछ ब्लैक मैजिक? हाँ है, हाँ है, एकदम है, ठीक है ना। तो उसका भी प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। और उसका प्रोटेक्शन काम तभी करोगे जब अभी ये नवरात्र सही से कर लो। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये किसी और से करोगे तो ठग देंगे, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ये सब नहीं करके जो तुम बोल रहे हो, इस टाइप ऑफ ब्लैक वर्क, आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो इसके ऊपर बड़ा रिसर्च, बहुत सारे दुकानों को देखा हूँ, दूसरे दुकान को कंडम कर देना, डुबा देना, रुइंड कर देना, जीरो कर देना। किसी का थोड़ा चलने लगा तो ईगो के कारण, अहंकार के कारण उसको ख़त्म कर देना। ये तो धरती का मतलब लॉ बिजनेस है। और तुम जिसे साइंटिफिक सोच रहे हो, भद्रता सोच रहे हो, उन्हीं के अंदर यही सब नाटक चलता है। तो वो तो सेकेंडरी फैक्ट है। लेकिन अभी यहाँ पूरे मेरा बुलाने के पीछे जो रहस्यात्मक बात है, तुम्हारा बिजनेस पे 70% टाइम जरूर दो। तुम्हारे फैमिली यानी तुम्हारे माता पिता, उनके पीछे 20% टाइम दो, बट 10% एनिमी और एनिमी के फैक्ट्स, जितने फैक्ट्स डाटा कवर अप हो सके, और उसके आसपास जिनको भी नाम सुने हो, जाने हो, उनसे उनको खरीदना। उनके पास जो भी है, जब भी उनके पास जाओ तो तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम, इफ पॉसिबल माइक्रो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम स्टॉर्डेड हो, यानी उनसे ज़्यादा तुम कवर अप करो। तीसरा ये है उनका मेंटालिटी को स्टडी करना। अगला स्टेप क्या है, और ये तभी निकल सकता है जब खूब इन्वॉल्व होगे। उसका भी मैं कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजी कल तुम्हें बताता हूँ कि उनका अगला स्टेप क्या क्या करना, क्या नहीं करना। मेरा फ्रेंड है रमन, वो थोड़ा क्लोज है उससे, तो वो कुछ कर सकता है क्या? देखो, ये जो बात है ना, मेरा फ्रेंड है, सनी के साढ़े साथी में तो बाप भी फ्रेंड नहीं होता है, माफ़ करना। साढ़े साथी चल रहा है ना, तो डोंट बिलीव एनीबॉडी। नहीं, मैं तो उसको कुछ भी पर्सनल चीज़ें बताना सब बंद कर दिया। हाँ, कुछ नहीं बता रहा। हाँ, तो वो मेन है, उसे खेलो, उसे यूटिलाइज करो। सीधा खेल, सीधा बात, एकदम क्लीन बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं। क्योंकि यहाँ तुम झुकोगे तो तेरे ही पीठ पे ठुकाई मिलेगा। तो बेस्ट यही उपाय है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि उसका फ्रेंड है, लेकिन उसे वो भी पता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, तो इससे तो काम नहीं बनेगा, कुछ और आदमी को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, और